हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होगे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानी लाती रहती हूँ और आज भी एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद लगेगा कि जीवन में संघर्ष करना भी बहुत ज़रूरी है। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, जो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो कहानी आप तक पहुंचती रहे। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। एक बार की बात है, एक किसान अपनी एक बड़ी सी ज़मीन पर खेती करता था, लेकिन हर वर्ष की तरह कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी ज़्यादा धूप, इन सब वजह से कुछ न कुछ थोड़ी बहुत फसल उसकी बर्बाद हो जाती थी। इस बात से तंग आकर वह इस बार भी खेती कर रहा था और तभी अचानक बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। तो किसान ने तंग आकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है आपको फसल के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं है। मेरी आपसे विनती है, बस एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखिएगा मैं कैसे अनाज का ढेरों भंडार खड़ा कर दूँगा और ढेर सारे भंडार अनाज से भरे रहेंगे। भगवान मुस्कराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मौसम तुम्हारे ही अनुरूप होगा। मैं जरा सा भी दखल नहीं दूंगा। किसान बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी में उसने अगले साल गेहूं की खेती की। जैसे ही गेहूं की फसल उसने बोई तो मौसम उसके अनुरूप हो गया। जब उसने धूप चाही, जब पानी चाहा, उसके अनुरूप वैसे ही पानी मिला। ना ज़्यादा बारिश, ना ज़्यादा आंधी तूफान उसने आने ही नहीं दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और समय जैसे ही निरंतर बढ़ने लगा, फसल भी बढ़ी और साथ ही किसान की खुशी भी बढ़ती गई। एक समय आया जब फसल पूरी तरह से पक गई और किसान अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने ऐसी खेती तो आज तक नहीं की थी। अब उसने सोचा कि फसल काटने की बारी आ गई है, इसलिए किसान बड़ी खुशी खुशी अपने खेत में गया फसल काटने के लिए। जैसे ही वह फसल काटने बैठा, वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। जब उसने देखा कि फसल के अंदर यह जो गेहूं की बालियां लगी हुई हैं, इनके अंदर एक भी दाना नहीं है। उसने गेहूं की सभी बालियों को देखा, लेकिन उन बालियों के अंदर एक भी दाना नहीं था। तब उसने अपना सर पकड़ा और ऊपर वाले से कहने लगा, हे प्रभु, यह क्या हुआ। तब भगवान ने जवाब दिया, यह तो होना ही था। तुमने अपने अनुसार मौसम चाहा, इन गेहूं की बालियों को तुमने संघर्ष करने ही नहीं दिया। इन्हें संघर्ष करने का मौका तुमने दिया ही नहीं। यह गेहूं की जो बालियां हैं, जब एक प्रकार से
आंधियाँ आती हैं, बारिश आती है, तेज धूप आती है, तो यह अपने संघर्ष से, अपने तप से, अपने बल से खड़े रहते हैं। उनकी अपने आप में जितनी शक्ति होती है, यह अपने आप को बचाने के लिए अपने जीवन को बचाने में झोंक देते हैं। और उसी शक्ति की वजह से ही इनके अंदर दाना पैदा होता है, अनाज पैदा होता है। लेकिन तुमने इन्हें संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। भगवान की इन बातों से किसान की आंखें खुल गईं और कहने लगा, प्रभु जैसा आप चाहो वैसा करो। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर सोने को भी आभूषण बनना होता है तो उसे सबसे पहले आग और फिर हथौड़े से और फिर निरंतर कई तपस्या से, संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तब जाकर वह सोने के आभूषण बनते हैं। तब जाकर उसकी मूल्यता, उसकी असली सुंदरता लोगों के सामने आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर हम संघर्ष से डरेंगे, अगर यह चाहेंगे कि भगवान में मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हर वह इंसान जो अपने जीवन में कुछ अच्छा मुकाम पाता है तो बस चुनौतियों से लड़ के पाता है। और आप भी अपने जीवन में संघर्षों का डट कर सामना करना सीखें, क्योंकि जब मेहनत करेंगे तो चुनौतियों से लड़ेंगे तो आप इतने मजबूत बन जाएंगे कि आप अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, कभी भी जिंदगी में हार मत मानो, हमेशा ही संघर्ष करना सीखो, क्योंकि जो संघर्ष करने के बाद हमें मिलता है वह जिंदगी भर सुकून देता है। और बिना संघर्ष के जीवन बेकार है। जब जीवन में संघर्ष नहीं किया तो जिंदगी के मायने नहीं समझ आएंगे। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।